भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेथोस्थनीज, ये नहीं होगा। हेरोडोटस, ये नहीं होगा। हिप्पार्कस, यह नहीं होगा। हिकैटियस, यह होगा। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहते हैं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा हिकैटियस। हाँ, डी इसका राइट उत्तर होगा, हिकैटियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द GEOGRAPHY, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एक किए थे, उनका नाम था इरेथोस्थनीज उनका नाम था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दू का डी, इरेथोस्थनीज इसका राइट उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? या क्या? भूगोल का पिता किनको कहा जाता है? तो भूगोल का पिता कहा जाता है कार्ल रिटर को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो हमारा इसका राइट उत्तर कार्ल रिटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन है? हेटनर, यह नहीं होगा। जीन ब्रूस, यह नहीं होगा। H बैरोस, यह नहीं होगा। इरेथोस्थनीज, 4 के इरेथोस्थनीज, यह नहीं होगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा H बैरोज, इसका उत्तर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर H बैरोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेसल को, डेविस को, पेको, कि इनमें से कोई के नहीं? तो देखो, भू आकृति का जन्मदाता भू आकृति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेसल को कहा जाता है। इसको पेसल को कहा जाता है। तो हमारा इसका राइट उत्तर 5 का ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कांट, इनमें से कोई नहीं? तो देखो, भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन किया था। उनका नाम क्या? उनका नाम था वारेनियस उनका नाम था। तो हमारा इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, वारेनियस, इसका राइट उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाले का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस, किसको? कोपरनिकस को, कि केपलर को, कि गैलीलियो को, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखो, सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किनको जाता है? तो ये जाता है कोपरनिकस को जाता है। तो हमारा इसका राइट उत्तर ये होगा, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, कि उपग्रह कहते हैं, कि पूछल तारा कहते हैं, कि इनमें सब? देखो, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8 का ए उत्तर हो जाएगा, ग्रह। अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भूगोल का भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? देखो, भूगोल को भूतल का अध्ययन किया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था क्या? कांट नाम था। क्या नाम था? कांट ने भूतल का
प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उनका नाम था कांट। अब अगला क्वेश्चन 10, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8। क्या? सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल में कुल ग्रह कितना है? सौर मंडल में कुल ग्रह कितना है? तो सौर मंडल में कुल ग्रह है 8। कुल ग्रह कितना है? 8। तो इसका राइट उत्तर डी होगा 8। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उछल तारा कि ग्रह कहते हैं कि उपग्रह कि ये सभी? तो देखो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 11 का उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कहते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपग्रह, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर कि गैलीलियो कि न्यूटन कि इनमें से कोई नहीं? तो देखो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ये दिए थे कौन दिए थे? तो उनका नाम था केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नाम दिया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा केपलर, 12 के ए। अगला क्वेश्चन 13, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? क्या? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को, 21 मार्च को? तो देखो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाता है 21 जून को। क्या? 21 जून को दिखाई देता है, 21 जून को। तो हमारा इसका राइट उत्तर बी होगा। इसका राइट उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 14, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर? तो सौर मंडल की खोज, क्या? सौर मंडल की खोज किया था। सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल का खोज किए थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था कोपरनिकस नाम था, कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस के ने। तो हमारा इसका राइट उत्तर 14 का ए होगा, कोपरनिकस। अब अगला क्वेश्चन 15, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखो सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं सूर्य को। किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पेजनी, अपसौर, उपसौर, अपोजिट? सूर्य से क्या? देखो बहुत ध्यान से देखो, सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को हम कहते हैं अपसौर कहते हैं। तो हमारा इसका राइट उत्तर वी होगा, अपसौर। अब अगला क्वेश्चन 17, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को, क्या? सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपसौर हो जाएगा। तो हमारा 17 का ए राइट उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो देखो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितना है? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल हमारा 89 है। कितना है? 89 है। तो हमारा इसका उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखो पार्थिव ग्रह की संख्या, पार्थिव ग्रह की संख्या कितना है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या हमारा है 4 है। कितना है? 4। तो इसका राइट उत्तर 4 होगा। अब अगला क्वेश्चन 20, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है उल्का,
अभिनव तारा, धूमकेतु कि ये सभी। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को हम क्या कहते हैं? तो विस्फोटित तारा को हम कहते हैं अभिनव तारा। क्या कहते हैं? अभिनव तारा कहते हैं। तो तारा कहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो एग्ज़ाम रेडी को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। क्या प्यारा सा लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी पढ़ सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।